ठीक है, ओके, हाँ जी, ओके ओके, ठीक है जी। हाँ जी मैम, आज के बारे में जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी उसके बारे में बताएंगे। हाँ जी, नमस्ते, मेरा नाम उर्मिमाला बरुआ है, डायरेक्टर ऑफ यूएमबी पैजेंट्स। और आज दोबारा मैं अमृतसर में आई हूँ। ये दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस बार बेहद खुशी का मौका है क्योंकि गीतांजलि ओम प्रकाश ने अमृतसर का नाम रोशन किया है। इंटरनेशनल स्टेज पे विनर बन के आई हैं मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड में। सो इसीलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहे हैं कि पूरी जनता को हम बता सकते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही है। मैम, ये कैसा रहा आपका जर्नी जो था, ये अपना जो आपने रहा, पहले आपने जो खिताब इसका जीता था मिसेस इंडिया का, उसके बाद अब मिसेस इंटरनेशनल, तो इसमें जो जर्नी होता है इसमें काफी सारी जो होते हैं, वैसे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स आनी नहीं चाहिए बट काफी इसमें वो क्या कहते हैं कि मैम कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े होंगे, तो कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? सबसे पहले तो मैं बाबा जी का थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं ये आई वॉज एबल टू गो देयर एंड विन दिस पैजेंट। इट्स वेरी हम्बलिंग, मेरे लिए बहुत शुक्राना है भगवान का कि ये एक खिताब मिलना मुझे इस एज में। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो जिनका हमेशा सपोर्ट रहा है। दूसरा, ये पैजेंट मलेशिया में था, मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड करके है, जिसमें उनकी दो कैटेगरीज होती हैं, क्लासिक जिसमें 45 प्लस और एक मिसेस कैटेगरी का एक पैजेंट होता है जिसमें 40 कंट्रीज़ ने भाग लेना था, पर किसी वॉर के कारण 10 या 12 नहीं आ सकी, बट फिर भी वहाँ 30 के करीब कंट्रीज़ पहुँची थी अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। ये डेफिनेटली बहुत एक चैलेंजिंग था क्योंकि ऑल ओवर द ग्लोब वहाँ पे थे, कोई अमेरिका, सैन डिएगो, Australia, so Mrs. Australia, everybody was there, and to stand with them and compete was absolutely, I had lot of learning, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, एक अलग पैजेंट एक एक्सपीरियंस था और अल्टीमेटली विनर हुई, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। But who fucked you for coming in this village? So my daughter-in-law Dr. Seher Om Prakash और मैम उर्मी मैम, इन दोनों ने हमने पहले इनका पैजेंट किया था एज मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ एंड मदर, विच वाज वी मेड अ वर्ल्ड हिस्ट्री। एंड उसके बाद मैं क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट रनर अप थी तो मैम ने मेरा नाम वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे सजेस्ट किया और मैं वहाँ गई। काफ़ी तैयारी करनी पड़ी हमें, 4 महीने के हमने पहले, जब से इनका पैजेंट ख़त्म हुआ साथ ही मेरी तैयारी शुरू हो गई थी। और वॉक, टॉक, क्लोथ्स, यू हैड टू बी रियली up to the mark to be there, and thankfully everything worked out. So both of them have been my inspiration, Seher and Urmima. कुछ मैम कोई अलग एक्सपीरियंस वहाँ पे आपने लिया है उसमें, इस प्रेजेंट में जाकर? सबसे मुश्किल मेरे लिए एक स्विम सूट राउंड था, वहाँ 4 किस्म के राउंड्स थे। एक इंटरव्यू था जिसमें 5 जजेस बैठे थे, उन्होंने हर एक से बात करी। एक उसमें मेन आपकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है आपसे, वो अपनी एडवोकेसी एक आपको रखनी पड़ती है कि आप क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में आप क्या करेंगे। आपकी सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं देखते हैं, एक पर्पस क्या है आपका लाइफ में, वो उनके लिए बहुत मैटर करता है कि आप इस पैजेंट में आ तो गए हैं, अगर आपको मीडिया करता है तो आप क्या कर रहे हैं। तो मेरी एडवोकेसी जो थी सबसे ज़्यादा वो थी कि मैं अंडर सर्व बैकग्राउंड्स की जो लेडीज़ हैं पिछले 25 साल से उनको जॉब रेडी स्किल्स दे रही हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, डॉक्टर ओम प्रकाश आई इंस्टीट्यूट पे। हम लोग बच्चों को रिक्रूट करते हैं, उनको डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं और आज कोई ओटी टेक्नीशियन बने हैं, कोई ऑप्टिकल काउंसलर्स बने हैं। सो हमने उनको खुद ट्रेन करके एक प्लेटफॉर्म दिया है, जो मेरी मेन एडवोकेसी थी।
और मैं आगे भी इसमें काम करना चाहती हूँ, पर हम एक इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक लेवल पे हमें एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे और लोग जुड़ें और हम और विमेन को एम्पावर कर सकें टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मैम ये इंटरनेशनल के बाद अभी नेक्स्ट इसमें क्या है? इसके बाद मैम इसमें आगे हमारी क्या जर्नी रहती है? जैसे कि आपने देखा कि गीतांजलि जी का जो जीत है उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न नहीं है। हालांकि हम इसको ब्यूटी पैजेंट बोलते हैं, बट ये सिर्फ ब्यूटी का पैजेंट नहीं होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं विनिंग। सबसे पहले तो मैं उन घर बैठी हर महिला को इनकी जर्नी से इंस्पायर्ड होने के लिए बोलूँगी कि इन्होंने इस उम्र में जाके साहस किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके compete करने के लिए, अपने आप को सरेंडर किया कि हाँ मुझे जज करो, बहुत सारी मेहनत करी। वो एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि देयर इज़ नो एज टू ड्रीम। सेकेंड फैक्टर ऑफ विनिंग इज़ हर एडवोकेसी। आप सिर्फ आउटर ब्यूटी से ये कंपटीशन नहीं जीत सकते हो, आपकी जो अंदरूनी ब्यूटी होती है, जो वो काम समाज के लिए कर रही है, वो एक मेन फैक्टर था उनका एडवोकेसी। एम्पावरमेंट जो उनको टाइटल मिला हुआ है, और बाकी खूब सारी मेहनत जो बैक स्टेज होती है, खाना खाने को नहीं मिलता है, सोने को नहीं मिलता है, बहुत सारा। उन्होंने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम भी जीता है, वो काफ़ी भारी था, तो घंटों उसको पीठ पे लेके घूमना, 6 इंचेस हील में चढ़ना, पूरे दिन उसमें प्रैक्टिस करना, बहुत सारी फैक्टर्स होती है। तो जर्नी डेफिनेटली बहुत आगे अच्छी रहेंगी। वो अभी फ़िलहाल आगे कान फिल्म फेस्टिवल में वॉक करेंगी। हाल ही में उन्होंने पेरिस और मिलान में भी वॉक किया है, और इस तरीके के बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। उनको नेल्सन मंडेला अवार्ड से सराहा गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो 16 अगस्त को होने वाला है। वो एक कीनोट स्पीकर बनेंगे वहाँ पे। तो इस तरीके के बहुत सारे वर्ल्ड क्लास इवेंट्स वो अटेंड करेंगे, और जो उनका जर्नी है उनके बारे में घर बैठे महिला को इंस्पायर करेंगे। मैम आपका कुछ है कि इसके अलावा अगर कोई मूवीज वगैरह में आप अगर ट्राई करना चाहते हैं? नहीं, मेरी आई डोंट थिंक एज है या मेरी इच्छा भी नहीं है कि मूवीज में हम बैठे। आई थिंक एज डजंट मैटर इन एनी सॉर्ट ऑफ वर्क। हाँ, मदर का रोल मिल जाएगा तो शायद कर लूंगी। मैम ऐसे एज पूछनी नहीं चाहिए, एग्जैक्ट एज क्या है आपकी? आप पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ, पर किसी को बताइएगा नहीं। 59 आई एम 59 yes. मैं वहाँ पे बोलती थी रेडी टू शाइन एट द एज ऑफ 59। सो ये मेरी एक टैग लाइन थी। आई थिंक यू आर शाइनिंग। थैंक यू। वहाँ पे मुझे जैसे बता रहे नेशनल कॉस्ट्यूम था मेरा, जो वहाँ पे ना हर पैजेंट पे 4 तरीके से आपको जज किया जाता है। एक तो इंटरव्यू, एक स्विम सूट राउंड, एक आपका होता है ये नेशनल कॉस्ट्यूम, और एक होता है जो आपका इवनिंग गाउन राउंड। तो नेशनल कॉस्ट्यूम का भी मुझे मोस्ट एक्सोटिक नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड मिला है। मुझे सब टाइटल में मिसेस एम्पावरमेंट का दिया गया था उनकी तरफ से, और काफ़ी उन्होंने मुझे प्यार दिया। और जो वहाँ के हमारे पैजेंट मेरे मेंटोर, वो वहाँ के डायरेक्टर जो हैं शारन, वो भी बहुत अच्छी लेडी हैं। वो बहुत अच्छा एक काम कर रही हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। मैम कितने टाइम का आपका हार्ड वर्क था जो आज आप इस फील्ड तक पहुंचे, इस पोस्ट तक पहुंचे हो? कितने टाइम का हार्ड वर्क था? बिकॉज वॉकिंग इन सच अ बिग हील्स इज वेरी डिफिकल्ट। तो कितने टाइम की आपकी प्रैक्टिस? सो इट्स लाइक अबाउट नाउ अराउंड about 8 months, नहीं, 8 total months, from yeah. her pageant to this pageant, like 8 Almost months. 8 months, yeah. ठीक है, थैंक यू। हाँ जी मैम, जी, अपना नाम? हाँ जी मैम। मेरा नाम गीतांजलि ओम प्रकाश है। मैं फिलहाल मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब जीतकर मलेशिया से आई हूँ। एंड थैंक यू टू एवरीबडी हु सपोर्टेड मी। ये अवार्ड इंडिया का, इस पैजेंट का फर्स्ट टाइम इंडिया जीत के आया है। तो ये क्राउन इंडिया में पहली बार आया है। ये जो पैजेंट है पिछले 10 साल से है वर्ल्ड में, और इस साल फर्स्ट टाइम इंडिया जीत के आया है। कितने चैलेंजेस थे मतलब इस? चैलेंजेस काफ़ी थे, क्योंकि हम मलेशिया गए थे और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वहाँ जाके थोड़ा खाने की प्रॉब्लम रही। दिन में वो जो हमें देते थे वो सिर्फ
कहना नहीं चाहिए, बॉइल्ड वेजिटेबल्स थे, तो उससे एनर्जीज, अब खाने पीने की थोड़ी सी दिक्कत थी। बाहर जाके हम ऑर्डर कर सकते थे बट टाइम ही नहीं था, सो खाने पीने का थोड़ा दिक्कत था। अदरवाइज इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं था, चैलेंज अपने आप से था कि हमें कैसे अच्छा से परफॉर्म करना है वहाँ पर। एंड क्योंकि वर्ल्ड क्लास लेडीज़ आई हुई थी, सब एक से बढ़कर एक थी, उनके साथ खड़े होकर अपनी एडवोकेसी किस तरह बोलनी है, किस तरह आप चल रहे हैं, आप हर मिनट क्या उसे कहते हैं, हर मिनट आप अपने ऑन योर टोज थे। एक मिनट भी, मतलब आप 7 बजे से लेके रात के 10:30 तक वो हमें काम करवाते थे। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हर महिला को ये कहना चाहती हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर मैं कर सकती हूँ, मैंने वहाँ पे भी अपनी एडवोकेसी में बताया था कि 32 साल की उम्र में मैं बेड रिडन हो गई थी रूमेटाइड के कारण। 1 साल मैं बिल्कुल बेड रिडन रही, मैं हिल भी नहीं सकती थी, और उस टाइम पे वापस चलना भी मेरे लिए लगता था शायद मैं कभी नहीं चल पाऊँगी। पर आज इन हील्स में मैं खड़ी हूँ, तो एक मैं सब औरतें जिन्होंने कितने ही चैलेंजेस फेस किए हैं लाइफ में, मैं उनको ये कहूँगी वो चैलेंजेस नहीं हैं, वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वही आपकी ताकत है। आप प्लीज़ आगे बढ़िए, चाहे कुछ भी है, यू आर द बेस्ट। अपने पे बिलीव कीजिए और जीतिए अपने आप कितनी को। कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था? 40 ने आना था, वॉर के कारण आई थिंक 10 या 12 नहीं आ पाई, तो 30 के अराउंड थे। 30 कंट्रीज़ थी और अच्छे पार्टिसिपेंट्स थे। ऑस्ट्रेलिया, सैन डिएगो, अमेरिका, ये सारी कंट्रीज़, हर तरफ से लोग आए हुए थे। भारत का नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है? इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। पापा जी की मेहर, हम्बलिंग, बहुत बहुत शुक्रान है भगवान का कि ये एक मौका मुझे दिया उन्होंने और मैं सबको प्राउड कर सकी, इंडिया को। ठीक है, थैंक यू। मैम, गीतांजलि मैम यहाँ मिसेज क्लासिक 2026 का खिताब जीत कर लौटी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सबका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। आज हम सेकंड टाइम अमृतसर आए हैं 3 महीने में। इस बार इंटरनेशनल खिताब जीत के गीतांजलि ओम प्रकाश ने मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक का खिताब जीता है। बहुत ही खुशी का टाइम है, और जिस तरीके से आज एयरपोर्ट में अमृतसर वासियों ने हमारा स्वागत किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके बाद हमारा प्रोग्राम है कि हम जाके माथा टेकेंगे बाबा जी के सामने, कि उनका बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है कि हम इंडिया के लिए ये पहली बारी हिस्ट्री क्रिएट कर सके। उन्होंने बाहर जाके भारत का नाम रोशन किया है और कई महिलाओं के लिए रोल मॉडल हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनकी जर्नी जो है बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी 59, और इस उम्र में आगे बढ़ना, सपना देखना वाकई काबिले तारीफ़ है। बिकॉज शी हैज़ प्रूव टू द एंटायर वर्ल्ड दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर, एंड इफ़ यू डेयर टू ड्रीम and believe it, you can achieve it too. And this is the biggest message to every woman sitting out there, that dare to dream and dream big. क्या आगे कोई प्रोग्राम्स वगैरह, फ्यूचर प्लान्स? हाँ जी, अभी मई में वो कांस रेड कार्पेट में बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारों के साथ वॉक करेंगे, और लंदन में उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नेल्सन मंडेला अवार्ड के खिताब से उनको नवाजा गया है, और वहाँ पे कीनोट स्पीकर की तरह भी उनको इनवाइट किया गया है। आगे जाके वो न्यूयॉर्क, लंदन फैशन वीक में भी वॉक करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एट द एज ऑफ 59 उन्होंने पेरिस, मिलान, कांस, लंदन, न्यूयॉर्क, दुनिया के हर कोने में वो एक पैगाम पहुंचाना चाहती है कि सपने देखने का कोई एज नहीं होता है। अगर आप मेहनत करते हो, हर एक चीज़ तब हासिल करना काफ़ी इजी हो जाता है। थैंक यू सो मच।